बहुत ही क्रूशल लेवल से आई, क्योंकि निफ्टी ने मई का 24,262 जो था, एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा, 24,260 24,262 का एक लो था, उसे बचाया 23,262, 23 होना चाहिए, 24 लिख दिया गया है, इसको ठीक कर दें, 23,262। और बैंक निफ्टी ने भी 52,700 का एक जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था वो बचाया। हालांकि एक चीज़ क्लियर है कि बाज़ार में फीलिंग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, एक थोड़ी सी एक रिस्क लग रहा है कि अभी भी शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में है मार्केट। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी एक बड़ी गिरावट है, और इनफैक्ट मिड कैप में तो फिर भी रिकवरी आ गई है, स्मॉल कैप में ज़्यादा बड़ी गिरावट है। स्मॉल कैप में अभी भी अगर आप रिकवर स्मॉल कैप भी हुआ है, लेकिन अभी भी 1.5% नीचे है। इंडिया विक्स अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के ऊपर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गिरने को तैयार नहीं है, 19.58, हालांकि हाई इसका 20 के करीब था। सुबह हमने एक मिड कैप आईटी में पॉजिटिव व्यू लिया था, वो काम आया। अगर आप देखें टॉप गेनर्स आज को फोर्ज, परसिस्टेंट, ये सब हैं, तो वो थोड़ा सा एक एल्गो ट्रेड था, ध्यान रहे ये एक कंप्लीटली मिड कैप आईटी पर व्यू था। लार्ज कैप आईटी भी चला है, लेकिन लार्ज कैप आईटी पर मेरा व्यू कंप्लीटली ये रहा है कि रैली में बाहर हो, तो इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मौके हैं, लेकिन दोनों तरफ के मौके हालांकि अब उतने नहीं है जितना 2 हफ्ते पहले मार्केट दे रहा था। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, बाजार कमज़ोर है। आई थिंक इसमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाजार के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बाजार टूट नहीं रहा है। शॉर्ट अगर आप कर रहे हैं मार्केट में, तो शॉर्ट अगर आप करके होल्ड कर रहे हैं तब तो मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से मार्केट फंसा रहा है। मतलब अगर आपने आज शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सुबह खुलते ही फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाली शॉर्ट ट्रेड हो गई, वो अलग बात है, वो 15-20 मिनट में जो मूव आना था वो आ गया। उसके बाद से 9:30 के बाद से तो मार्केट ने लगातार इंटरडे में पूरी रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि इस बाजार ने ना बहुत कुछ नेगेटिव सहा है। इतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग, ब्रेंट क्रूड 111 पर, डॉलर रुपी 96 के ऊपर, लगातार सेंटिमेंट नेगेटिव, सब कुछ इतना नेगेटिव सा है। ये बाज़ार बहुत आराम से मार्च के लो तक जा सकता था, नहीं गया, काफ़ी ऊपर उन लेवल से, 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है उस लेवल से। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी बता रहा है आपको। इस समय लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे क्यूज पर अब तक मार्केट को टूट जाना चाहिए था, तो नहीं टूट रहा है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि मार्केट टूट नहीं रहा है, एक होता है कि मार्केट चलेगा कब। मार्केट चलेगा कब? मार्केट चलेगा तब जब ये क्रूड जो है ना, या कच्चा तेल जो है, ये 100 के नीचे आ जाएगा, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, किसी भी कारण से हो जाए, थोड़ा सप्लाई का प्रेशर ईज हो, थोड़ा वो हार्मोन्स खुल जाए, ये सब चीज़ें जब होंगी ना, तभी। जब तक 1,300 के ऊपर है, रुपए में रिकवरी मुश्किल है, और ये एक विशेष साइकिल है। इस विशेष साइकिल को हमको रोकना है कहीं ना कहीं। कैसे रुकेगी? कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ होगा, हमें नहीं पता, है ना। बीच बीच में वो एफआई टैक्सेशन की बात हुई थी, अब तक उस पूछा है नहीं, यू डोंट नो। लेकिन ये थोड़ा सा आप देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोलैप्स नहीं हो रहा है मार्केट। इस मार्केट को आप कोलैप्सिंग मार्केट नहीं कहेंगे, इतनी बहुत डिक्लाइन चलती है मार्केट में, जब सब ग्लोबली इतना सब कुछ हो रहा हो, ऐसे में इसको मैं रेजिलिएंट मार्केट कहूँगा उस हिसाब से। और स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और इंडेक्स में प्योरली इंट्राडे ही रहें। इंडेक्स में अगर आप कोई पोजीशन कैरी करेंगे ना, वो आपका ओवरऑल ट्रेड खराब करेगा, तो कैरी मत करें, इंट्राडे रहें बेसिकली, और वही एक व्यू रहेगा। और इंडेक्स में दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए तैयार रहें। आज भी देखें अगर आप, तो पहले जैसे मैंने कहा वो फास्टेस्ट फिंगर्स ट्रेड वाली शॉर्ट ट्रेड बैठी, हमने आज सुबह बात की थी कि सुबह एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे एक 23,650 के स्टॉप के साथ, और उसके बाद अगर लोअर लेवल पर 23,400 का व्यू था मेरा, 400 का व्यू था कि 23,400, 23,350 के स्टॉप के साथ, वो उससे थोड़ा और नीचे आ गया, 23,350 317 पे आ गया। लेकिन मतलब जो लोस थे उनको बचा के उसके बाद रिकवरी आ गई। तो अब देखिए 40-50 पॉइंट इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडर समझते हैं इस बात को। लेकिन पहले शॉर्ट और फिर लॉन्ग ट्रेड बैठी तो ठीक है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, आज का लो यानी कि जो 23,317 है ना, ये काफ़ी क्रूशल लेवल है, ठीक है। और जो निफ्टी का मई का लो है 23,262, और आज का लो है 23,317, तो उस हिसाब से ये सबसे क्रूशल लेवल्स हो गए। और 23,250 23,300 बेसिकली आप लक्ष्मण रेखा है निफ्टी के लिए। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आज हम कहाँ क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर हम 23,700 के ऊपर बंद हो गए ना, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 23,700 के ऊपर हम बंद हो पाएंगे या नहीं। कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर मार्केट को डे हाई पर बंद कराने का इस समय। और अगर रिकवरी फेल हुई तो आज का हाई जो है वो फिर आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा।
बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेय, बैंक निफ्टी पर देखिए 52,700, 52,800, आज सुबह हमने 52,800 की बात की थी मेक और ब्रेक लेवल में, 783 तक गए हम। तो वो जो मेक और ब्रेक था मोर और लेस उसको डिफेंड किया आपने। अब यही लक्ष्मण रेखा है आपके लिए। बैंक निफ्टी में हम मई के लो के नीचे हैं, वैसे जो मई का लो था इंटरडे में उसके नीचे हैं। वो अप्रैल वाले गैप लेवल के अभी भी ऊपर है लेकिन मई लेवल के नीचे हैं। तो ऊपर की तरफ 53,800, 54,000 ये बड़ी रेजिस्टेंस होगी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है।